तो अब हम देख रहे हैं सेल्स बुक, जिसका कि दूसरा नाम सेल्स जर्नल भी है। इसमें क्या आता है, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जितनी भी क्रेडिट सेल है केवल किसकी, गुड्स की, वो सब सेल्स बुक में रिकॉर्ड करनी है, यानी एसेट्स की नहीं करनी और क्रेडिट ही करनी है, यानी कैश भी नहीं करनी। तो वैसे इसका भी क्वेश्चन दे रखा होगा, प्रिपेयर ए सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन नवकेतन फर्नीचर। ये भी फर्नीचर का काम करता है, लुधियाना में काम करता है, ठीक है। अब अगर पटियाला पंजाब में ही माल बेचेंगे तो आपका CGST और SGST लगेगा, है ना। तो वो जितनी भी सेल की हैं, जैसे सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर, ये फर्नीचर की एक क्रेडिट पे है। सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर, ये भी क्रेडिट पे, ये जब कुछ नहीं कर रखा। सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर, ये भी क्रेडिट पे जब कुछ नहीं कर रखा। नाम दे रखा है तो वो क्रेडिट है, अपन को ये मान के ही चलना है। फिर ये लिखा है कैश, तो ये कैश में तो ये सेल्स बुक में नहीं आ सकता। और ये मशीनरी बेची, जबकि काम तो फर्नीचर का है, तो मशीनरी एसेट्स हो गई, तो ये भी सेल्स बुक में नहीं आ सकता। तो 25 और 28 ये दोनों नहीं आएंगे, 1, 15 और 20 आएंगे, 1, 15 एंड 20। तो चेक कर लो, आपके सॉल्यूशन में केवल 1, 15 और 20 ही आए हैं। और उनको दिखाने का तरीका वही है, 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला को बेचा 150 चेयर 1800 की एक, 36 टेबल 5000, टोटल हो गया 450। इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट, एसी का 20% निकाल के लेस कर देना। ये नेट अमाउंट आ गया, इस पे CGST और SGST लग जानी है, टोटल हो गया 4,03,200। ये अपन ने पहले इसको किया वर्टिकली। अब इसी को हॉरिजॉन्टली करेंगे, ये 360 यहाँ आ गया, ये 21,600 यहाँ आ गया, ये 21,600 यहाँ आ गया, और ये टोटल यहाँ आ गया। IGST इस क्वेश्चन में है नहीं, तो ऐसे हर पार्टी का कर देंगे और नीचे आप यहाँ टोटल लगा देंगे। इस तरीके से आपकी ये सेल्स बुक तैयार हो गई। फॉर्मेट भी इसका सेम वही है, डेट, यहाँ पर्टिकुलर नेम ऑफ कस्टमर आ गया, क्योंकि जिनको माल बेचते हैं वो कस्टमर होते हैं, वो सप्लायर नहीं होते। इनवॉइस नंबर यहाँ लिख देना, LF यहाँ आएगा, कभी लिखना नहीं है। डिटेल वर्टिकली और फिर वही चीज़ हॉरिजॉन्टली। इस तरीके से आपकी ये सेल बुक जो है वो आपकी बनेगी। सही है, थैंक यू।